Okay, so today we are going to do the subordinate courts. We have done the Supreme Court, उसका वीडियो डाल दिया है. We have done the High Courts, video is there, and now we are doing subordinate courts. उसका भी वीडियो आज हम आप लोग के संग शेयर कर देंगे. Okay, तो subordinate, you know what is the meaning of the word subordinate? छोटे कोर्ट. हाँ, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा कोई सबऑर्डिनेट है, उसका मतलब क्या हुआ? आपसे इंफीरियर. आपसे इंफीरियर. वेरी गुड, वेल सेड. आपसे इंफीरियर इज द राइट टर्म. आपसे इंफीरियर है, आपसे छोटा है. ओके, सो ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू. ठीक है, इफ समबडी इज इंफीरियर टू यू, ही इज गोइंग टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू. तो इससे बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब वो कोर्ट्स हो गए जो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं. अंडरस्टूड? सो एनी कोर्ट विच इज लोअर टू द हाई कोर्ट, दे आर दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. अंडरस्टूड? एवरीबॉडी क्लियर? यस सर. यस सर. So thank you, प्रत्यक्ष. एक अच्छा वर्ड तुमने बता दिया एक ही बार में. डेफिनेशन इज क्लियर. ओके, इंफीरियर. The court of the district judge and the other courts lower in ranking to it are called subordinate. So क्या बोल रहा है? The court of the district judge and other courts lower in ranking to it are called the subordinate courts. Lower in ranking it to मतलब lower than the high court and the supreme court. Okay. In other words, with the exception of the supreme court and high courts, all other courts are subordinate courts. माने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी जितने भी कोर्ट है उन सबको हम क्या बोलेंगे, क्या रेफर करेंगे? They are the subordinate courts. Understood? तो आपके तुम देखोगे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं. ठीक है, उसको समझना जरूरी होता है. छोटे मोटे केसेस जो होते हैं वो हाई कोर्ट में नहीं जाते. ठीक है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो आपको बोल रहा है कि यार आई एम अ लॉयर इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, या मैं कोई भी माने इफ आई एम नॉट अ लॉयर ऑफ द हाई कोर्ट या इफ आई एम नॉट द लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो तुम समझ सकते हो कि वो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट का लॉयर है. अंडरस्टूड? जहाँ पे छोटे केसेस होते हैं. समझ में आ गया? आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द लॉयर्स, मैंने जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, ठीक है, कि वो लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम कर रहे हैं और वहां से जो एक्सपीरियंस मिलेगा, वहां से एक्सपीरियंस गेन करके वो हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट से एक्सपीरियंस गेन करके वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं. डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं जा सकते सर लॉयर. अरे नहीं, यू नीड टू हैव सम एक्सपीरियंस. हाई कोर्ट में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. माने सपोज इफ यू हैव अ लिंक और समथिंग, लाइक इफ यू आर फैमिली में सब लॉयर्स हैं, they can straight away go, but it's always good that you go from a lower court. वहां पे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना, वहां पे रिस्क भी कम है. ओके. The district court of India are the district courts of the state governments in India for every district or for more or one or more districts together, taking into account the number of cases, population distribution in the district, etc. इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कोर्ट है. कहने का मतलब ये है कि यू स्ट्रेट अवे डोंट जंप टू द हाई कोर्ट. ओके, यू डोंट गो टू द हाई कोर्ट स्ट्रेट अवे. पहले आप अपना छोटा छोटा मैटर है ना, फॉर एग्जांपल किसी ने प्रत्यक्ष की नोटबुक चुरा ली, अब उसके लिए हाई कोर्ट जाएगा? टीचर के पास जाओगे सर. टीचर के पास जाएगा, छोटा कोर्ट ना. या अपनी मम्मी के पास जाएगा, मम्मी जाके उस लड़के को संभाल लेगी. ये देखो, ये है मेरा. मम्मी बोलेगी कि नया नोटबुक ले लो, कोई बात नहीं. देखो, ये देखो मेरा बारिक को देखो कितना सही लग रहा. सही में लग रहा मयंक सर पीछे बैठे ना. वैसे बारिक ने ये मेरे प्यार में नहीं लगाया है, मैंने उसको फोर्स करके लगवाया है. सर लोग का दादागिरी भी चलता है. नहीं, मैंने उसको बोला लगा. वो नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया हुआ था ना, श्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो मैंने बोला मेरा लगा ले भाई. हाँ, तुम लोग भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मयंक सर का फोटो जो जो लगाएगा उसको एक हार्ट मिलेगा. सर भी क्या सर है. चलो एनीवेज, ठीक है. तो हमारे इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, जनरली वहां पर हम लोग कोर्ट अवेलेबिलिटी कराते हैं. कभी कभी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट का या मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट का भी क्या नाम है, केस ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन एंड ऑफ कोर्स नंबर ऑफ केसेस आर देयर. ओके. They administer justice in India at a district level. These courts are under administrative control of the High Court of the state to which the district concerned belongs. Now, ये जो district courts है, ये they are directly supervised by the High Court. Okay. So जैसे उसने बहुत अच्छा वर्ड बोल दिया, inferior. ठीक है, वेरी एप्ट वर्ड फॉर दिस चैप्टर. ठीक है, इंफीरियर कोर्ट्स है. ठीक है, तो उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? हाई कोर्ट्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर में. समझ में आ गया बात को? यस सर. The decision of the district courts are subject to the appellate jurisdiction of the high court. Now you people have understood the courts very well. तो इस लाइन का मतलब मेरे को एक्सप्लेन करो थोड़ा सा. The decision of the district court are subject to the appellate jurisdiction of the high court. Can anybody explain me? Come on class. Yes, हम लोग सबऑर्डिनेट कर लिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट कर लिए, इतना बढ़िया. सर मतलब जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो
सुप्रीम कोर्ट वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो भी मानेगा। वाह, इतना रॉन्ग कोई कैसे बोल सर, सकता है भाई? इसका मतलब हुआ सर कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जैसे कोई जजमेंट आया है और आप उससे खुश नहीं है, जैसे आपने उस पर केस किया था, आप उससे खुश नहीं है, तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। हाँ, परफेक्ट प्रणव। तो अपील का मतलब क्या होता है? थर्ड एम्पायर के पास नहीं आते सर, अपील हाउस दैट, तो सर ऐसे उसका थर्ड एम्पायर का हो जाता है। तो यू आर अपीलिंग ना, अपीलिंग, यू नो, इन क्रिकेट इफ यू डोंट अपील दे डोंट गिव यू आउट आल्सो। माने इफ यू वांट अ बैट्समैन टू बी आउट देन यू नीड टू अपील, ये एक रूल है, यू हैव टू अपील। ठीक है, बैट्समैन वॉक भी करता है फिर भी आपको अपील करना पड़ता है, यू हैव टू अपील। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे प्रणव ने बोला, बहुत अच्छा अवसर बताया कि अगर आपने कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने आपको कोई डिसीजन दिया है एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन एंड इफ इट इज अ मैटर ऑफ लॉ इंटरप्रिटेशन की अगर बात हो रही है, ऐसे ही आप नहीं जा सकते किसी भी मैटर में चले गए। माने सपोज कर लो आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट ने बोला नहीं आपको 500 पेनल्टी होगा, आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, क्या नाम है, हाई कोर्ट में केस करने के लिए कि 500 रुपया पेनल्टी लगा दे। अरे अगर कोई, हाँ, सर उसमें अगर ज्यादा पैसा लग जाएगा सर हाई कोर्ट पे जाने के अरे आई एम लिए। टेलिंग, गिविंग एग्जांपल, अगर आपको सपोज कर लो ये बात है कि नहीं लगनी नहीं चाहिए पेनल्टी, ठीक है, लॉफुली देयर इज अ इंटरप्रिटेशन का मिस्टेक है, तब आप जा सकते हो। ठीक है, बट आप हर बात के देर इफ देयर इज अ मैटर ऑफ लॉ और इफ देयर इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तब आप जाके ऊपर अपील कर सकते हो। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हम लोग के डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जजेस ऑफ द सिटी सिविल कोर्ट्स होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं, मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट होते हैं, ये सारे होंगे। आपने ये सब कोर्ट्स के नाम सुनेंगे भी होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाना है, ये सब जजेस बारे। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई प्रॉब्लम हो गया है, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का तो खुद का पर्सनल कोर्ट होता है, ठीक है, वो लोग बहुत चालू है। तो आप छोटे छोटे केसेस देखेंगे ना, तो ये सब कोर्ट्स में जाते हैं, सब सिटी सिविल कोर्ट में जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ जाते हैं, सब जाते हैं। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के हम लोग और बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, जब ये सिविल मैटर सुनते हैं ना, तब हम इनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। पर यही जज अगर क्रिमिनल मैटर सुनते हैं, तब इनको हम सेशन जज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक ही आदमी है पर उसका पोस्ट चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट इन विच ही इज सिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखना। ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड बोल रहा है कि मैं सेशन कोर्ट जा रहा हूं, ठीक है, अगर वो बोल रहा है मैं सेशन कोर्ट जा रहा हूं, तो समझ लेना कोई क्रिमिनल कोर्ट है, वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, सेशन कोर्ट में जाने का मतलब है, मैंने समझ में आ रहा बात को, क्रिमिनल कोर्ट में जा रहा है। ठीक है, द सेम जज एक ही आदमी है, वो दोनों कोर्ट में बैठ सकते हैं। ही कैन सिट इन अ सिविल कोर्ट ऑल्सो, इन अ सेशन कोर्ट ऑल्सो। जब वो सेशन कोर्ट में बैठते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, सेशन जज बोलते हैं। अंडरस्टूड? याद रहेगा, ये क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में है। यस सर। तो सिविल कोर्ट क्या होते हैं, सिविल कोर्ट क्या करते हैं, वो कौन से मैटर यूज करते हैं? द सिविल कोर्ट हियर द केसेस रिगार्डिंग टू लैंड, ठीक है, प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजैक्शंस। सर का फीस नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे कोर्ट में। दे आर आल्सो द जज द मैटर रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन, गार्जियनशिप, मैरिजेस। ठीक है, डिवोर्स, कोई हंसा नहीं मैरिज नाम सुन के। अच्छा तो अभी 10 मिनट 12 का बच्चा लगता है, हाँ 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 हाँ, वो लोग जाके ढूंढने लगता है कहां पर है मैरिजेस का कोर्ट। ठीक है, डिवोर्स एंड केसेस इन्वॉल्विंग विल्स। तो ये सब जो मैटर है, ये सब सिविल मैटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर मैटर है लाइक रॉबरी, डकैती, मर्डर्स, पंचिंग अ बॉय, यस सर, है ना, किडनैपिंग अ बॉय। ये सारे जितने मैं मैटर्स सबको होते हैं। पकड़ूंगा सर, जो भी ये सब करेगा मैं सबको पकड़ूंगा। हाँ, यस प्रणव, टेल मी। सर अगर दोनों चीजें हो गई तो जैसे मैं डिवोर्स होना था, डिवोर्स ने दे भी दिया, मतलब डिवोर्स होना है और उसके लिए मतलब पति गुस्सा हो गया और उसको फिर पिटा दिया, तो फिर दोनों में जाएंगे क्या सर? तो यूपी से है ना? हाँ सर। नो वंडर, नो वंडर। तुम लोग का ब्रेन थोड़ा हाई क्लास है ना, तो यू पीपल आर लाइक टू मैच्योर्ड। सारे केसेस तुम लोग देख लेते हैं ना, टू मैच्योर्ड पीपल। सर दोनों काम करेंगे सर, डिवोर्स भी देंगे, मारेंगे भी, तो दोनों जगह केस सुनेंगे, क्रिमिनल में भी सिविल में भी। लेकिन क्योंकि वो क्रिमिनल मैटर हो जाएगा तो वहां पे सुना जाएगा। ठीक है, पहले तुमको सजा होगी फिर वहां पे जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे खाली इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को क्या करना है, तुम लोग देखेगा कि यहाँ पर ये हम लोग के सिलेबस में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सेशन कोर्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज कौन, कब हमको डिस्ट्रिक्ट जज कब बोलते हैं? जब वो सिविल मैटर सुन रहे होते हैं। ठीक है, जब वो सेशन कोर्ट में मैटर सुनते हैं तो हम उनको सेशन जज बोल देते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया बात को?
माने एक ही प्रणव कैन बी द डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्सो, ही कैन बी द सेशन जज ऑल्सो। तो जब वो सेशन कोर्ट में बैठेगा तो हम उसको सेशन जज बोलेंगे, ठीक है। जब वो सिविल मैटर सुन रहा होगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। अंडरस्टूड प्रणव? एक सर आदमी एक Yes, और sir. एक और एक आदमी दो काम। हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? what if क्वेश्चन। सर जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ को मारता है तो बहुत सारे केस हो जाते अबे हैं। चुप What हो if a जाना, wife- क्या इतना नेगेटिव ने, क्या सबऑर्डिनेट को तुम नहीं लोग तो नहीं, एकदम सब सपोज प्रोफेशनल किलर्स हैं यहाँ पे सपोज सब। हस्बैंड बीट्स द वाइफ तो क्या, मतलब वाइफ बीट्स द हस्बैंड तो क्या होता है? सो व्हाट इज इट, इज आल्सो अ क्रिमिनल केस। अच्छा ओके। बेटा घबराओ मत, तुम्हारे संग वही होगा। इट्स गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तुम्हारे संग वही होने वाला, टेंशन ना लो। यू हैव योर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है तुम्हारे पास। यू कैन आल्सो अपील। सर माय वाइफ हैज बीटन मी सो बैडली, I lost one eye, one nose, नहीं not one eye and one ear, and my nose is bleeding. ठीक है, so you can also appeal, okay, no problem. चलो now अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एज पर आर्टिकल 233। तुमको पता ही है, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं वो हाई कोर्ट्स के अंडर में होते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी ऑब्वियसली हाई कोर्ट से काफी इन्फ्लुएंस होंगे, इजंट इट? The appointment and promotion of the district judge in any state shall be made by the governor of the state in consultation with the high court. But obvious है ना? अगर आपने concept समझ लिया तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। Exercising jurisdiction in relation to such state. Okay. A person not already in the service of the union or the state shall only be eligible to be appointed a district judge. माने obviously एक तो कोई आदमी है, अगर वो किसी यूनियन के काम नहीं कर रहा या हाई कोर्ट में ऑलरेडी वो इन्वॉल्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में इन्वॉल्व नहीं है, इसके अलावा जो बचेगा वही तो डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल लेफ्ट टू बी द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और दे वांट टू रिप्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट। तो इनके अलावा जो बच जाएगा, जो नीचे रह जाएंगे, वो फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, ठीक है, इफ दे आर नॉट इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट, ठीक है। If he has not been for not less than 7 years an advocate or a pleader and is recommended by the high court for appointment, कम से कम 7 years का उसका लॉ एक्सपीरियंस होना चाहिए, he should be an advocate at least for 7 years, then only he can be appointed as a judge, ठीक है। Control over subordinate court is the collective and individual responsibility of the high court as it is the head of the judicial system in the state. तो स्टेट का बॉस कौन है? हाई कोर्ट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं स्टेट में, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ठीक है। उन सबको गवर्न कौन करेगा? द हाई कोर्ट ऑफ, क्या नाम है, जो हाई कोर्ट है वो उनको गवर्न करेगा, ठीक है। इट इज द हेड ऑफ द जुडिशरी इन द स्टेट and has got administrative control over the subordinate courts in respect of certain matters, ठीक है। कहीं कहीं पे उनको माने बहुत सारे मैटर में तो डायरेक्ट बोलता ना, उनका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी होता है उस मैटर के ऊपर में, तो दे कैन डायरेक्टली कंट्रोल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है, एज द नेम इंप्लाइज, दे वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो फिर ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको बोल रहा था एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सेशन कोर्ट? तुम लोग क्लियर हो गया, ठीक है। Yes. The district and the session judge is often referred to as the district judge, ठीक है। माने एक ही आदमी होते हैं, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब वो सिविल मैटर को प्रिसाइज करते हैं तो हम उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोल देते हैं, लेकिन जब वो क्रिमिनल मैटर को प्रिसाइड करते हैं तब हम उनको सेशन जज बोल देते हैं। ये मैं तुम लोग के कॉमन सेंस के लिए बोल दे रहा हूँ कि अगर सपोज कर लो कोई तुमको बोल रहा है कि मैं सेशन कोर्ट गया था, तो इसका मतलब क्या है? वो कोई क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, माने कोई क्रिमिनल केस के कारण गया, वो इन्वॉल्व है यानी, बट देयर इज अ क्रिमिनल मैटर इन इट, ओके। The district judge is also called a metropolitan session judge when he is presiding over a district court in a city which is designated metropolitan area by the state, ठीक है। वही जज अगर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जाके काम करते हैं तो हम उनको मेट्रोपॉलिटन सेशन जज भी बोल देते हैं, ठीक है। माने सेम ही याद, क्योंकि जज एक ही है, वो अलग अलग जगह बैठ रहे हैं, अलग अलग कोर्ट्स में बैठ रहे हैं, तो हम उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अंडरस्टूड? सर ये एरिया कौन सा, मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब क्या हुआ? मेट्रोपॉलिटन सेशन मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं ना, जैसे कलकत्ता इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। उसमें जो एरिया बहुत हाई माने हाई एरिया होगा, हाईली ऑफिशियल एरिया होगा या मोस्ट बिजी एरिया होगा, उसको इंपॉर्टेंट एरिया जो होगा वहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाता है, ठीक है। जैसे सबसे क्रीम एरिया जो वहां का है, बिजनेस एरिया जो वहां का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया वहां, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली तो पूरा सिटी हो गई, उसमें जो एरियाज की बात कर रहे हैं, सिटीज के अंदर जो एरिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया जो वो मेट्रोपॉलिटन हो गए, ठीक है। Now the civil court district judge court is judged by the district and session judge, ठीक है, ये तो हो गया। This is the principal court of original civil jurisdiction beside the high court of the state and which derives the jurisdiction in civil matters primarily from the court of civil procedure.
तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये पहला कोर्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है जो कि सिविल प्रोसीजर को फॉलो करता है, माने दे बेसिकली फॉलो द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जिससे हमारे लॉ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग फॉलो करते हैं, ये पंचायती राज से ऊपर है, ठीक है। माने जो हम लोग ने देखा था ना वो क्या नाम है, न्याय पंचायत, उस सबसे यहाँ पर ये ऊपर हो गया, 1 स्टेप ऊपर आ गए हम न्याय पंचायत से, ठीक है। यस तो सर। मैं 3-4 बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, इसी के लिए 2-3 बार लिख दिया। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज आल्सो कॉल्ड अ कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन इट एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन ऑन द क्रिमिनल मैटर। याद हो जाएगा, क्रिमिनल मैटर जब भी आता है तो वो सेशन कोर्ट हो जाता है। समझ में आ गया बात को? अच्छा, यस सर। Okay, the district court is presided over by a district judge appointed by the state governor on the advice of the chief justice of the high court. उसका appointment अपन पढ़ लिए, ठीक है। In addition to the district judge, there may be number of additional district judges and assistant district judge depending on the workload. इस वर्कलोड को लेके बहुत बात होने वाली है क्योंकि हम लोग अभी बात करेंगे लोक अदालत की भी, ठीक है। मैं तुमको बताऊं, इंडिया में अगर तुम्हारा कोई मैटर है वो अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, ठीक है, इफ योर मैटर दैट गेट्स ड्रैग्ड, ठीक है, इफ यू ड्रैग दैट मैटर एंड इफ इट गोज अप टू द सुप्रीम कोर्ट, इट विल एक्चुअली टेक 13 years ऑफ योर लाइफ एवरेज में, माने 13 साल केस चलता है कम से कम। सोचो इंडिया का ये पोजीशन है, एंड अगर तुम सोचो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है एंड द अमाउंट ऑफ मैटर्स विच आर इन द कोर्ट, ठीक है, एंड इफ यू आर रेडी टू फाइट, तो तुम्हारा एक मैटर जो है वो माने दैट इज एन एवरेज 13 years चलता है, आपका एवरेज है ये, ठीक है। तो तुम सोचो कितने सारे मैटर्स तो इससे ज्यादा भी जाते हैं, इट कैन टेक 20 years, 24 years, 25 years, तो तुम्हारा तो पूरा लाइफ ही कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। सो देयर इज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्कलोड। हाँ, जिसके ऊपर केस है तब तक तो वो ही निपट जाएगा। हाँ ऐसा होता ही है। तो तुम्हारे पूरे माने जैसे जनरली जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होती है वो एक जनरेशन में होती ही नहीं है, वो चलती रहती चल रही है, ठीक है। तो पेंडेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। पेंडेंसी जो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ। पेंडेंसी का बेसिकली मतलब होता है एवरेज टाइम टेकन फॉर द डिस्पोजल ऑफ अ केस, माने एक केस को डिस्पोज करने में जो टाइम लगता है उसको हम पेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट में अगर कोई मैटर है उसका एवरेज निकाला गया है, इट एवरेज एक हाई कोर्ट का मैटर को इट टेक्स 3 years टू सॉल्व 3 years, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर मैटर है तो इट विल टेक 6 years, ठीक है। 6 years? 6 years सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, ठीक है। इसका रीजन ये है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ केसेस व्हिच आर देयर पेंडिंग इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एंड व्हाई आई एम ब्रिंगिंग अप दिस मैटर आई विल टेल यू, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस लोक अदालत अभी। व्हाई लोक अदालत इज इंपॉर्टेंट, वो हमारे सिलेबस में है, समझ में आ रहा है? तो माने अगर आप बोलते हैं ना आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट, तो यू बेटर सी हिम, लाइक यू विल सी हिम फॉर लॉन्ग, एक दिन नहीं, यू आर गोइंग टू गेट टू सी हिम फॉर 6 years नाउ। इफ यू सी समबडी एट द कोर्ट, इसका मतलब तुम्हारा उससे 6 साल कोर्ट में ही मुलाकात होगा अब। तो इंडिया का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एक्चुअली टेक्स 6 years टू गिव व्हाट यू से अ जजमेंट, ओके। तो इतना प्रेशर है बेचारे कोर्ट्स के ऊपर में। तो और हमारे यहाँ अभी वैकेंसी भी बहुत है, देयर आर लॉट ऑफ जजेस, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस व्हिच आर वेकेंट, ठीक है, नहीं है वहां पर, ठीक है। इसी के लिए कभी कभी हम लोग को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करना पड़ता है अगर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो। अंडरस्टूड? यस सर। The additional district judge and the court presided have equivalent jurisdiction as the district judge and his district court. तो ये जो हम लोग additional district judge को अपॉइंट करते हैं, इनके पास भी पावर होता है जजमेंट देने का, उनके जजमेंट को भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। They have given the same powers. So this is what actually हमारा सिलेबस, because we have done सुप्रीम कोर्ट को हम लोग ने बहुत थरीली किया था, उसके अंदर हम लोग सारे कर लिए थे, व्हाट इज रिवाइजरी, ओरिजिनल ओरिजिनल सब कर लिया था तुमने। सो इफ यू वांट टू रियली नो एवरीथिंग अबाउट द कोर्ट्स, यू शुड वॉच आवर वीडियो ऑन द सुप्रीम कोर्ट, इजंट इट? उसके काफी डिटेल वीडियोस हमने बनाए थे, आई थिंक इट टुक 2 or 3 वीडियोस ना, सुप्रीम कोर्ट के 3 वीडियोस आई गेस। तो अगर आपको डिटेल में जाना है तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट वीडियो एंड यू विल नो द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग व्हिच यू वांट। लेकिन उसके बाद हमारा हाई कोर्ट का सिलेबस कम है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द सुप्रीम कोर्ट, और सबऑर्डिनेट को तो इन्होंने और भी कम कर दिया, ठीक है। वी डोंट नीड टू नो ना ओरिजिनल क्या होता है, वो सब करने का जरूरत ही नहीं हम लोग को अभी, We already finished. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इन द सुप्रीम कोर्ट। तो बार बार उसको तुम्हारे सिलेबस को कम करते जा रहे हैं। तो हम लोग को इसमें खाली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ना था, विच वी हैव रेड। हम लोग को डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सेशन कोर्ट पढ़ना है, विच वी हैव रेड। अब हम लोग को पढ़ना है लोक अदालत, ठीक है। सो लोक अदालत इज अ वंडरफुल कंसेप्ट, ओके, वंडरफुल कंसेप्ट। लोक अदालत क्या कर रहे हैं, ये लोग प्रेशर्स हटा रहे हैं, ठीक है। दे आर रिमूविंग द प्रेशर फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मैंने तुमको अभी बताया था कि इट टेक्स अराउंड 6 years, इफ योर मैटर इज इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट
इट टेक्स अराउंड 6 years. अब तुम बोलेगा सर हाई कोर्ट में कम क्यों? बिकॉज हाई कोर्ट में सारे मैटर्स नहीं जाते. क्या समझे बात को? पहले मैटर कहां जाएंगे? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाएंगे. ठीक है, तुम स्ट्रेट अवे यू कांट गो टू द हाई कोर्ट. ठीक है, तो पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाएगा, वो कोर्ट आपका क्या नाम है डिसीजन लेंगे. और छोटे छोटे मैटर बहुत होते हैं ना, है ना, बड़े मैटर्स कम होते हैं, छोटे मैटर तो बहुत होते हैं, इसी के लिए टेक्स अराउंड 6 years. ठीक है, उसके बाद अगर कोई मैटर आपको लगता है कि नहीं भाई ये मैटर हाई कोर्ट जाएगा, तो इट अगेन 3 years देयर, तो 9 years हो जाएगा आपको. ठीक है, अगेन यू गो टू सुप्रीम कोर्ट, अगेन 4 years, तो 13 years लग जाएगा आपको मैटर को सॉल्व करने के लिए. अंडरस्टूड? तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री है, उनके अंदर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है. I mean, you will go to the court. Have you ever been to the courtroom? No, sir. No, They are dingy place. I am telling you, they are the place. अगर आप वहां जाओगे ना, वहां पे माने there is अरे अलग टाइप का डार्कनेस होता है वहां पे. You know, it's a very dingy place. You don't want to go there. तुम एक बार कोर्ट जाके बैठेगा ना, you'll get so tired. इतना गंदा जगह है. It's not an entertainment place at all. हमारे जो मूवी में दिखाता है ना कि एक बड़ा सा कोर्ट है और उसमें खाली एक ही केस चल रहा है. ठीक है, जो क्रिमिनल है वो एक जगह खड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कोर्ट में. ठीक है, वहां पे माने इतने माने ऐसे बेंचेस होते हैं और इतना डार्क होता है, लाइट्स भी नहीं होती प्रॉपरली. ठीक है, ऑब्वियसली इट्स स्मेलिंग, बहुत गंदा स्मेल आ रहा होता है वहां पे. एंड यू विल सिट विद पीपल यू डोंट इवन नो. ठीक है, तो इट्स अ वेरी डिंजी प्लेस, यू नेवर वांट टू गो देयर. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है. ठीक है, वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब है, उसमें बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट का जरूरत है. ठीक है, हम लोग को अभी डिजिटल करना पड़ेगा उसको. अभी भी डिजिटल नहीं है हमारे कोर्ट्स में भी बहुत, अभी आस्ते आस्ते डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारा पेपर वर्क अभी हो रहा है. ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हमने लोक अदालत लेकर आए हैं. ठीक है, तो लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट. ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल. लेट मी गिव यू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. फॉर एग्जांपल प्रत्यक्ष एंड बारिक, ठीक है, दे डोंट नो ईच अदर आल्सो. इन दोनों में कुछ झगड़ा हो गया एंड दे वेंट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट. ठीक है, अब कोर्ट तो अपना सिस्टम से काम करेगा. ठीक है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर यू पीपल एंड बोथ ऑफ यू आर वेरी बिजी, सो यू डोंट वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो हो गया आफ्टर 2-3 years, तुमको लगा यार बहुत हो गया, गुस्सा उस्सा सब खत्म हो गया. स्टार्टिंग में तो लोग गुस्से में होते हैं ना, तो 1-2 साल कोर्ट जाके दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए, प्रत्यक्ष भी फ्रस्ट्रेट हो गया, बारिक भी फ्रस्ट्रेट हो गया. तो बोला चलो एक काम करते हैं, लेट्स शेक हैंड्स. ठीक है, तो शेक हैंड्स कैसे करेगा? तुम लोग आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कर लेगा तो वेरी गुड. ठीक है, बट अगर आउटसाइड द कोर्ट सेटल नहीं हो रहा है और तुम लोग दोनों चाहते हो, तो यू कैन गो टू द लोक अदालत. ठीक है, लोक अदालत में एक फायदा और भी है कि तुम खुद भी बोल सकता है. ठीक है, यू कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द जज, यू कैन टॉक टू द जज डायरेक्टली. ठीक है, ऐसे नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है, देयर इज लॉट ऑफ प्रोसीजर आउट देयर. ठीक है, तो तुम दोनों ने ये सोच लिया कि क्या नाम है, हम लोग को अपना मैटर खत्म करना है एंड यू डोंट वांट टू सेटल इट आउटसाइड द कोर्ट, देन यू कैन गो टू द लोक अदालत. ठीक है, वहां पे बारिक इज आल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड एंड प्रत्यक्ष इज आल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड कि वी हैव कम हियर फॉर अ सेटलमेंट. ठीक है, वी डोंट वांट एनी फर्दर डिस्प्यूट. तो तुम्हारा केस सुना जाएगा, रैपिड पेस पे सुना जाएगा, जल्दी से सुना जाएगा. ठीक है, उसके बाद सपोज कर लो कोर्ट ने बोला कि 50,000 पेनल्टी देना है बारिक को. ठीक है, तो बारिक विल, जैसे सपोज करो प्रत्यक्ष बोला नहीं मेरे को 2 lakhs का पेनल्टी चाहिए, बारिक इज सेइंग आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग. ठीक है, एंड लोक अदालत सेइंग नो यू हैव टू गिव 1 lakh. ठीक है, तो 1 lakh में सेटलमेंट हो गया और दोनों इसी प्रिंसिपल पे गए कोर्ट में कि दे वांट अ सेटलमेंट, दे वांट टू एंड द मैटर. ओके, तो 1 lakh पे डिसीजन हो गया और सेटलमेंट हो जाएगा. इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, वंस अ डिसीजन हैज बीन पास्ड you cannot go to the higher court, माने that court is dismissed, माने that case is dismissed. This is very important. इसके बाद बारिक बोलेगा नहीं नहीं नहीं, I तो said 0 but the court said 1 lakh so I won't accept the decision. ऐसा नहीं हो सकता. Understood? You have to adhere to the court और जो court decision देगा आपको मानना पड़ेगा. So your matter settles then and there. Understood? So, yes, sir. So it's a very good what do you say initiative. इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग एक्चुअली जानबूझ के जा रहे हैं लोक अदालत में बिकॉज दे आर फेड अप विद द सिस्टम. ठीक है, इतना टाइम लग रहा है एंड दे, उनका जो गुस्सा था वो भी शांत हो गया, तो दे जस्ट वांट टू गो टू द लोक अदालत एंड गेट इट डन विद. अंडरस्टूड? सर लोक अदालत से हम Yes, लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट जा सकते हैं सर? नहीं 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 नहीं, व्हेन यू हैव कम देयर यू हैव कम विद द माइंडसेट ऑफ सेटलमेंट. अंडरस्टूड? फिर वहां पर आप ये नहीं कर सकते कि यू कैन टेक दैट मैटर टू अनदर कोर्ट. नो यू कांट. अंडरस्टूड? सो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाओ लोक अदालत में कि वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस केस नाउ. अंडरस्टूड? अच्छा होगा Yes, तुम sir. आपस सेटलमेंट करो, आपस में सेटलमेंट करो, दैट्स वेरी गुड. आप केस ही अपना वापस ले लो, दैट्स और भी अच्छी बात है. ठीक है, तो द टर्म लोक अदालत मींस पीपल्स कोर्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल. गांधी जी क्या बोलते थे? सेटलमेंट कर लो, लड़ाई मत करो. ठीक है,
It encourages the settlement of dispute through compromise of settlement between the parties. दोनों parties compromise करने के लिए ready है, ठीक है? As per the Supreme Court, it is an old form of adjudicating system prevailed in ancient India, and its validity has not been taken away even in the modern days too. तो ये क्या है, पहले के जमाने में ऐसा ही होता था. पहले के जमाने में अगर राजा होता था, अंडरस्टूड है ना, पहले के जमाने में क्या होता था, राजा होता था, और जो ऑफेंडेड पार्टीज होती थी वो जाती थी राजा के पास में, ठीक है? राजा ही हाई कोर्ट है, राजा ही सुप्रीम कोर्ट है, राजा ही सब कोर्ट है, इजंट इट? फिर राजा दोनों की बात सुनता था, और दोनों की बात सुन के राजा एक डिसीजन देता था, ठीक है? जो डिसीजन वो दे देता था, दैट इज फाइनल, अंडरस्टूड? उसके बाद कोई और राजा नहीं, आप दूसरे किंगडम में जाके राजा को नहीं कर सकते, इजंट इट? यस सर। ठीक है. It is one of the components of the alternative dispute resolution. This is a system, alternative dispute resolution system, and it delivers informal, cheap and expeditious justice to common people. तो ये बहुत ही cheap है, ठीक है? बहुत ही informal भी होता है एक तरह से, क्योंकि इस पे पूरा प्रोसीजर नहीं, आपको लॉयर नहीं लाना, you can yourself represent your case, ठीक है? तो ये थोड़ा informal है, थोड़ा सस्ता है, ठीक है? और अच्छा भी है, फास्ट हो जाता है ये. समझ में आ रहा बात को? Yes. अच्छा, लोक अदालत भी ऐसा नहीं है कि इट्स अ प्लेस जहां पे हर वक्त लगा रहता है. लोक अदालत लगती है, ठीक है? फॉर सर्टेन टाइम पीरियड दे आर, मैंने सबको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हम लोग अदालत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इट इज नॉट अ व्हाट यू से ना, जैसे हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ये कोई सेटअप नहीं है, ओके? इट इज अ कैंप टाइप ऑफ थिंग, ओके? इट्स अ कैंप वेयर पीपल गो, ठीक है? अपना केसेस आप लेकर जा सकते हैं. इट्स नॉट अ परमानेंट बॉडी, अंडरस्टूड? So the first Lok Adalat camp was organized in Gujarat in 1982 as a voluntary and conciliatory agency without any statutory backup for its decisions. ठीक है? In view of the growing popularity over time, it was given the statutory status under the Legal Service Authorities Act 1987. The act makes the provision relating to the organization and functioning of the Lok Adalats. तो अभी हम देख रहे हैं कि more and more people are actually happy with Lok Adalats, isn't it? कि भाई जल्दी काम हो जा रहा है, एक ही दिन में काम हो जा रहा है, और हमको तो कॉम्प्रोमाइज करना है. पीपल आर आल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट्स अगेन एंड अगेन. तो लोग भी आ रहे हैं इसी मेंटालिटी से कि वी वांट अ सेटलमेंट, अंडरस्टूड? तो इसके एडवांटेजेस, लोक अदालत डायरेक्टली जा सकते बिफोर गोइंग टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन नहीं. फर्स्ट यू हैव टू गो टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है? उसके बाद यू कैन टेक द केस, ठीक है? अगर आपको लोक अदालत जाने का मन ही हो गया तो इससे अच्छा था आप आउटसाइड द कोर्ट ही सेटलमेंट कर लो. यस सुजल? सर जैसे तो लोक अदालत को कौन जो डिसीजन देते हैं वो क्या जजेस वगैरह ही होते हैं? ऑफ कोर्स दे आर द लीगल, और ऐसे थोड़ा किसी को बैठा देता है, ठीक है? these people they are like judges, these people are like they have the knowledge of law, ठीक है? अब इसका एडवांटेज क्या है? there is no court fee, ठीक है? and if the court fee is already paid, the amount will be refunded if the dispute is settled at the लोक अदालत. देखो कितनी अच्छी बात है. माने आपने ऑलरेडी कोर्ट में केस किया हुआ था, आपने कोर्ट में कोर्ट फी दी थी, फिर आप लोक अदालत में चले गए, और वहां पर अगर आपका सेटल हो गया डिस्प्यूट, तो कोर्ट आपका फी रिटर्न कर देता है. वेरी गुड. और क्या चाहिए? पैसा वापस भी मिल जाता है, डिस्प्यूट भी सेटल हो जाता है. There is a procedural flexibility and speedy trial of the dispute. There is no strict application of the procedural laws while assessing the claim by the लोक अदालत. माने आपको पूरा प्रॉपर लॉ, आपको एक लॉयर चाहिए, फिर लॉयर जिस प्रकार से काम करता है, पिटिशन फाइल करता है, माने वो सब जो लीगल तरीके है ना, उसको साइड कर दिया. यहाँ पे थोड़ा 1-to-1 है. इट इज मोर लाइक अ राजा की तरह बात, बने राजा और प्रजा की बात होती है ना, मोर लाइक किंग्स, कि बोलिए क्या प्रॉब्लम है, आई लिसन टू यू. तो लोग अपना बात भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो पूरा बहुत ज्यादा लीगैलिटी में नहीं गए यहाँ पर, जिससे लोग आराम से खुल के बात कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड वाला पॉइंट में क्लैरिटी हो जाएगा. द पार्टीज टू द डिस्प्यूट कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द जज थ्रू देयर काउंसिल. ठीक है? एक तो काउंसिल रखना ही पड़ेगा ना, जिसको थोड़ा सा बात करना आता हो. यू नो, टॉकिंग इन द कोर्ट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. टॉकिंग इन अ पार्लियामेंट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. आपको पार्लियामेंट बात करना आना चाहिए, ठीक है? नॉट एवरीबॉडी कैन गो एंड टॉक इन अ पार्लियामेंट. देयर इज अ सिस्टम, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है थोड़ा इजी है. आप एक काउंसिल को लेके जाओ और आप उसके थ्रू डायरेक्टली जज से बात कर सकते हो, विच इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल इन अ रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ. रेगुलर कोर्ट में तो आप जज से डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, उनसे पूछ भी नहीं सकते, ठीक है? उसको क्या नाम है, वो लोग सोचेंगे, ऑफेंड हो जाएंगे वो लोग, ठीक है? द अवार्ड बाय द लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो माने जो भी उनका डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, आप उसके खिलाफ दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते. रिमेंबर, सो ओनली गो टू द लोक अदालत व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट अ डिसीजन. अंडरस्टूड? यस सर. वरना फायदा ही क्या है ना, वरना तो केस चलता ही रहेगा फिर, है कि नहीं?
The award by the Lok Adalat is binding on the parties and it has the status of a decree of a civil court and it is non-appealable. Okay, which does not cause the delay in the settlement of the dispute finally. तो ये non-appealable है, इसके बाद आप कहीं और अपील नहीं कर सकते. Understood? Full and final. Yes. इससे फायदा क्या होगा? The Lok Adalat shall reduce the workload of the subordinate courts. सबसे अच्छा फायदा यही होगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का हम वर्क रिड्यूस कर देंगे. डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ये रेगुलर बॉडी नहीं है. आगे कोर्ट किसी कोर्ट में नहीं जा सकते. नहीं, ये डिसएडवांटेज भी. अच्छा चलो कोई अगर अफेंडेड है तो फिर जा नहीं सकता नंबर 1. लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ये कोई रेगुलर बॉडी नहीं है. ठीक है, जैसे हमारा एक तो एस्टैब्लिश बॉडी नहीं है, इनके कैंप्स लगते हैं. ठीक है, तो हो सकता है यू हैव टू वेट फॉर इट. हर वक्त तो कैंप नहीं लगता. कभी कैंप 2 years में लगता है, कभी 1 year में लगता है या 6 months में लगता है. ठीक है, और जरूरी नहीं है कि कैंप आपके एरिया में ही लगे. ठीक है, वो हो सकता है आपके एरिया से दूर भी लगे. सो यू हैव टू वॉक एंड गो देयर. तो आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो सकता है. सो ये एक, लेकिन दिस इज बिकमिंग वेरी 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 लाइक पीपल आर लाइकिंग इट. यू नो, इट्स वेरी इफेक्टिव ऑल्सो. इट्स वेरी बिकमिंग वेरी पॉपुलर ऑल्सो बिकॉज वेस्टेज ऑफ टाइम इसके अंदर में कम है. अंडरस्टूड एवरीबडी? यस सर. So this is subordinate courts. बहुत जन subordinate courts से थोड़ा डरते हैं because वो उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं. पता नहीं क्यों. I think it's a very neglected topic. Most of the people don't read about subordinate courts. ठीक है, और इसका एक रीजन क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे होते हैं ना, तो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं. बट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का टॉपिक है, बहुत ईजी है और क्वेश्चंस भी बहुत ईजी पूछेंगे, तो आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए आपके एग्जाम में. अंडरस्टूड? फिर से मैं आपको बता दूं कि तीनों वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के भी हो गए, हाई कोर्ट के भी हो गए एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के भी हो गए. ठीक है, सो इफ यू वांट टू रिवाइज तो फर्स्ट आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट से रिवीजन करना. इवन फॉर योर एग्जाम आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू कि अभी जब आप बैठोगे एग्जाम में रिवाइज करने, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को रिवाइज करना. उसमें मैक्सिमम टाइम लगेगा आपको बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वीडियो एंड उसके अंदर बहुत टॉपिक्स है. आपकी वो क्लैरिटी हो जाएगी तो हाई कोर्ट विल बिकम लाइक अ चीज. ठीक है, और उसके बाद तो ये तो एकदम लॉलीपॉप ही है. क्या नाम है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes. यस. इट इज वेरी नाइस टू सी अनुरूप. क्या बात है अनुरूप, बहुत जोरदार पढ़ाई चल रही है तुम्हारी. यस सर. वाह, चेहरे पे तो नहीं लग रहा पढ़ने वाला लग रहा. चेहरे पे तो लग रहा कि ब्यूटी पार्लर से आया. अरे नहीं, क्या नहीं? पढ़ रहा हूँ. चलो ओके. एनीवेज, सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक. आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करो, एग्जाम को करो. कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बताना. चलो बाय बाय. वी विल सी यू ऑन वेडनेसडे. Sir, one more thing. यस. Can you change the timings of the class, sir, since my school is started and it will be going on till 4:30 p.m. That So we will home discuss. only That by we will 5. discuss later. Okay. Okay. चलो बाय.